बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शंस पे होने वाली अपडेट्स के हवाले से। एक अपडेट ये है कि इमरान खान साहब ने, जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के अरकान के लिए कौन कौन से इकदाम किए कि कहीं वो बिक ना जाएं। उसके साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की उस मीटिंग के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत ही मुतनाज़ा बनती जा रही है, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली शामिल थे। और उसमें क्या बातें मंजर डिस्कस हुई वो हम मंजर आम पर लेकर आएंगे। साथ साथ लीगी शेरनी मरियम नवाज के उन बयानात के बारे में बात करेंगे जिनसे बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं और ले रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा को क्या तलकीन की, किस हवाले से क्या बयान दिया गया, इन तमाम चीज़ों को सुलझाएंगे आज की वीडियो में। और आपको पता चलेगा कि हलीम आदिल शेख के हवाले से जो पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से खामोशी थी, वो एकदम कैसे जो है वो आवाज़ निकलना शुरू हो गई। और इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने हलीम आदिल शेख को यहाँ तक पहुँचाया। क्या सिंध हुकूमत इसके साथ थी, सिंध हुकूमत इसके पीछे थी, या कोई और मामला था जो कि मंजर आम पर नहीं आ पा रहा था। हम आपको कुछ हकाइक के ऊपर मबनी चीज़ें बता रहे हैं। उससे पहले आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बात समझ में आए हर पॉइंट की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हलीम आदिल शेख का आपने देखा कि PS 88 का जो इलेक्शन हुआ मलीर में, ये बात सबको मालूम थी कि पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है और वहां से PTI किसी का तौर भी मकबूल नहीं हो सकती, और तो अगर होती तो MKM हो सकती थी। अब आप देखेंगे 25,000 वोट का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। PTI को तो बहुत ही कम वोट मिले वहां से। हलीम आदिल शेख को खैर कह सकते हैं आप कि जो उनकी गलती थी उसके ऊपर उठाया गया, कोर्ट से उनको FIR दर्ज हुई और जो भी हुआ कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बाद आप देखें कि जब जहां पे उनको रखा गया वहां से अजदा निकल के आ गया। लोग कह रहे हैं सांप है, छोटा सांप हो या अजदा हो एक ही बात है। अब कहने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद बेचारे हलीम आदिल शेख साहब, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, PTI की फेडरल कमेटी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इनफैक्ट सिंध की कमेटी की तरफ से कोई बयान इतना मंजर आम पर नहीं आया या लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ऐसा हमने अमूमी तौर पर देखा है कि इस तरह के अगर इकदाम हो जाएं तो जिस जमात से उनका ताल्लुक होता है वो तो रोडों पे आ जाती हैं, एहतजाज करती रहती हैं, मगर हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा। एक सतही तौर पर छोटा सा एक एहतजाज किया हो तो एक हुआ हो, मंजर आम पे कोई चीज़ नहीं आई। और इनफैक्ट विफाकी वज़रा की तरफ से जो है ना इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। खैर ये भी छोड़ देते हैं। बेचारे की तबीयत ख़राब हुई, जेल में जो है ना लड़ाई मार कुटाई हो गई, कैसे हो गई ये समझ में नहीं आई बात। उसके बाद उन बेचारों को पैर में फ्रैक्चर हुआ। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मजलूम मुझे लग रहे हैं ना वो हलीम आदिल शेख साहब लग रहे हैं, जो कि एक बुढ़बार आदमी थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था जब उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया गया तो कहा गया कि पीपल्स पार्टी को टक्कर देने की ये कहानी है। अब पीपल्स पार्टी को टक्कर देने का क्या मतलब है, ये समझ से बालातर है। CM सिंध ने भी इस बात को कहा कि भाई ये पीपल्स पार्टी को कौन सी टक्कर देनी है। खैर चलो छोड़ो, दे दी तो दे दी। हलीम आदिल शेख आए, उनको बेचारों को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो आप यकीन जाने एम्बुलेंस में फ्रंट सीट पे बिठाया गया। ये वही लीडर ऑफ द अपोजिशन है जो कि PS 88 में जिनके ऊपर स्ट्रेट फायर हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके अपने बंदों ने कराया और ये खुद आगे बैठे थे इसलिए पीछे कराया, वरना आगे कराते। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उनकी। खैर ये भी हम मान लेते हैं, मगर ये रवैया बिल्कुल भी प्रोटोकॉल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि इतने बड़े आदमी को कम से कम स्ट्रेचर पे तो लिटा के ले जाते जब इतनी हालत खराब थी और उनके साथ इस तरह के मामला थे। मगर लोगों का क्या कह सकते हैं, इनफरादी तौर पर शायद हलीम आदिल शेख से कोई मसला रहा है जिसके ऊपर जो है सिंध काबीना की तरफ से कोई इक़दाम नहीं हुए। मगर आज देखा गया कि सिंध काबीना के बहुत से मेंबरान उनकी अयादत को पहुंचे और उन्होंने एक आवाज़ उठाई और उसके बाद आप देखते रहे कि गवर्नर सिंध धन 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 हुए। ये उसी मीटिंग में हुआ जो कि गवर्नर सिंध ने कॉल की थी और अपने MPs और MNAs को बुला के ये बात का इशारा दिया था कि आप कोई एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वजीर आजम ने क्लियर कट पैगाम दिया है कि अगर कोई सेनेट में बिका तो फिर हम आपको बताएंगे। और अपनी वर्ड याद रखें कि अगर इस पार्टी से इमरान खान का नाम निकल जाए तो आपको कितने वोट मिलेंगे। आप बड़े बड़े तमंगर वहां उस मीटिंग में बैठे थे मगर क्यों नहीं निकली। बहुत से सवाल किए, उन्होंने कहा ये पार्टी में इसको क्यों लिया है, उसको क्यों लिया है। उन्होंने कहा सब बातें भाड़ में गई, छोड़ दें आप उनको। आपको जो फोकस करना है सेनेट में, ईमानदारी से आपने वोट देना है। बिकने की कहीं पे भी अगर हमें आवाज़ बाज़गश्त भी आई तो हम इतना सख्त एक्शन लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।
गवर्नर सिंध ने ये स्टांस लिया, बहुत अच्छा स्टांस लिया। उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी पे वोट दें। बेहतरीन काम कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। क्लियर कट है कि उन्होंने कहा कि यार ये जो सेनेट की टिकटें हैं इसमें पैसा चल रहा है, और आप देखें कि इस वक्त जो माजी के कट्टर दुश्मन थे आज वो इत्तेहाद करके बैठे हैं और पीडीएम की सूरत में वो काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस रहा हमेशा से, उसने जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है इन चीज़ों में। उन्होंने अपने और अपने लोगों के हुकूक के लिए बड़े काम किए। पीटीआई को सबसे बड़ा मसला ये रहा कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात ही इनको मार रहे हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तशहीर नहीं कर रहे, और वही पुरानी साबका रिवायात पे चल रहे हैं कि इस पे इल्ज़ाम, उस पे इल्ज़ाम, इस पे इल्ज़ाम। सिंध की जो नुमाइंदा जमात है पीपल्स पार्टी, वो अपने क्लियर स्टांस पे खड़ी है, अपने लोगों को बचा के आगे चलती है, जो कि इसका बड़ा खासा रहा है। आप देखेंगे जितना भी कोई भी करप्ट भी अगर पकड़ा जाता है तो वो सपोर्ट इन्हीं को कर रहा होगा। खैर ये तो अदालत का मामला है कि कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इन चीज़ों पे। सेनेट में भी इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिकट दिया गया और पूरी पीडीएम को इस बात पर राजी किया गया कि आपने इनको सपोर्ट करना है और इनको बिठाना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तक जो है वो उनको सपोर्ट करने के तैयार हैं और कह रहे हैं कि सेनेट की सीट पे यूसुफ रजा गिलानी बैठे होंगे। वजीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि 10 नशिस्तें पक्की करनी हैं और तमाम एमपी एमएनएस को इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि वो मुशावरत करें लोगों से, हमारी 10 सीटें पक्की करने का मजबूत और जामे प्लान बनाएं। बात यह है कि अगर उनके अपने लोग ही पिछले इलेक्शन की तरह 20 लोग बिकना शुरू हो गए तो फिर कहाँ जाएगी कहानी, किस रुख पे होगी। और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद है। खुदा न खास्ता ये हालिया हुकूमत जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, जिनकी शोहरत अच्छी है, अपोजिशन में भी बहुत शोहरत अच्छी है और इनको वोट पड़ सकते हैं, और 11 पार्टीज़ का इत्तेहाद है पीडीएम, वो पूरी पीडीएम जो है वो उनके सपोर्ट पे खड़ी है। तो इस वक्त मामला कहीं डगमगा रहे हैं और देखना ये पड़ रहा है कि हालिया वजीर आज़म इमरान खान साहब का स्टांस इस बारे में क्या कहता है। क्या पैसा चलेगा या नहीं चलेगा? अगर चलेगा भी तो कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे उसको रोक टोक की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी जमात में कुछ काली भेड़ें मौजूद हों और जो कि ये काम कर लें। अब उसके ऊपर जैसे पिछले इलेक्शन में जो है ये काम हुआ था और आज तक खान साहब जो है ना 2 केस भुगत रहे हैं। फिर एक वीडियो मंजर आम पर आई और उसमें कहा गया कि ये तो देखें पीटीआई के अपने लोग वो हुए। इमरान खान साहब ने तो पहले ही खैर कह दिया था कि ओपन बैलेटिंग के ऊपर है, वो मामला भी जू का तू अटका हुआ है, उसका भी कोई हासिल वसूल नहीं हो पा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी आवाम जो है ना सिर्फ पीडीएम सेनेट के इलेक्शंस में बैठी हुई है, उलझी हुई है और समझ में नहीं आ रहा कि करेगी क्या और कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बेचारे हलीम आदिल शेख की हालत वो हुई हुई है कि आप देखें कि वो ये बयान दे रहे हैं कि मैं मरते दम तक पीटीआई और इमरान खान का सपोर्टर रहूँगा। आखिर ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों और नौबत क्यों पेश आई, जो कि फंक्शनल लीग और पता नहीं कहाँ से उनका ताल्लुक रहा है। और आज पीटीआई में बड़े मजबूत उम्मीदवार और लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं बल्कि मौजूद हैं। उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक इख्तियार करने पे बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। गवर्नर सिंध ने तो वज़ीर आज़म से ये भी इल्तिजा की है कि आप आईजी सिंध को बदल दें। अब बात ये है कि अगर तो ये जेन्युइन मामला है, जेल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो जेल सुपरिटेंडेंट काम करेगा। इसमें सीएम का क्या किरदार? चलो भाई किरदार है, सीएम ने उनको पिटवा दिया, अब क्या करें? क्या पीटीआई की फेडरल ने इस पे आवाज उठाई? नहीं। आज जो है वो बेचारे आवाज उठा रहे हैं। जब सीमी जमाली ने हलीम आदिल शेख की अयादत की, उनसे पूछा आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, तो देखा कि कुछ एमपीए वहाँ पे खड़े थे। भाई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? आप पुरअमन एहतजाज करें, आपका तो शेवा रहा है कि आप पुरअमन एहतजाज के बानी हैं, तो करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? और हलीम आदिल शेख के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। ये तो शर्मिंदगी की बात है। देखते रहिए कि अनोखा अंदाज, हो सकता है कि आपको ये छोटा सा दिलचस्प तज्जिया समझ में आया हो और आपके ये भी मालूम हो गया हो कि कहानी जा कहाँ रही है। क्या इमरान खान साहब के हाथ से निकल रही है या इनके हाथ में वापस आ रही है? शुक्रिया।